मोक्ष के मालकान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम सर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अण भेद पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एक मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परस नाशत विघ्न अनेक सब धरती का सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सत्य स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप वास्तविक स्वरूप यथार्थ स्वरूप का बोध करा है कि आप कौन हैं। ऐसे सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में हम केवल अपने रूप को ही जानते हैं, स्वरूप को नहीं जानते। आपका स्वरूप सत का बना हुआ है, आपका रूप असत का बना हुआ है, इसका भेद हमें पता ही नहीं चलता। वही भेद विज्ञान सद्गुरु दे रहे कि भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि। ऐसा सद्गुरु से ज्ञान का भेद मिल जाए, आपके अविनाशी स्वरूप का भेद मिल जाए और आपके अविनाशी होने का बोध, अविनाशी होने का ज्ञान आपके घट में बना रहे। ब्रह्म का विचार 24 घंटे आपके पास चलता है। शुरू में तो थोड़ी देर रहेगा, जब तक सत्संग सुन रहे हैं तब तक रहेगा। घर जाने पर अपने आप को वापस जीव बना लेते हो, शरीर बना लेते हो, वही सारे कार्यों में संलग्न हो जाते हो। सुन रहे हैं तब तक तो ब्रह्म भास रहा है, घर गए तो फिर भूल जाते हो वापस। हमारे दुख विपता कब जब भूल गए। जब तक याद है तब तक कोई दुख नहीं है, कोई विपता नहीं। जब सुमिरन नहीं है, याद नहीं है परमात्मा की, स्वरूप का बोध नहीं है, तब सब दुख है। जैसे गहरी नींद में कोई दुख सताता है क्या आप? सब भूल गए सब दुखों को। शरीर में भी दर्द था, दुख था, मन में भी अनेक विचार थे, सब कहाँ चले गए गहरी नींद में? सब भूल गए। इसी प्रकार से सुमिरन भी एक गहरी नींद से भी ऊंची अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। गहरी नींद क्या है? सुसुप्ति। जागृत में तो अभी जाग रहे, स्वप्न में सपने देखते रहते, उसमें भी सुखी दुखी होते रहते। सुसुप्ति में न सपने हैं न जागृत है, गहरी नींद। और परमात्मा का सुमिरन सुसुप्ति से भी ऊपर, गहरी नींद से भी ऊपर, जिसमें जागते हुए हमें सुख दुख नहीं है। यहाँ जागते हुए भी सब सो रहे, सुख दुख की मोह निशा में सो रहे। माया मोह भरम की रजनी,
सूता जीव अघाई। सदगुरु आवाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु जगा रहे, जागते हुए को जगा रहे कि जागते हुए आप इस संसार को झूठा समझो, आपको ये संसार का सपना सच्चा लग रहा है, ये खुली आंखों का सपना आपको अच्छा लग रहा है, इसमें आप सुखी भी हो रहे हो, इससे सुख पाने का उपाय भी कर रहे हो, लेकिन इस सपने से जगा रहे हैं कि जागो, यहाँ के जितने भी सुख है संसार के, वो सब सपने के सुख से अधिक नहीं है। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। हरि का भजन क्या, हरि का सुमिरन। हरि कहाँ है जो उनको जाकर मैं देखूं बजूं। हरि आपके भीतर है, हरे आपके अंतर है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भी। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो कह रहे वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, याको पकड़ सके नहीं कोई। सभी कर्म जीवन साया, सुख के काज जगत वो भाई। जितने भी ये कर्म करता है, इसलिए करता है, सुख प्राप्ति के लिए करता है, सुख प्राप्ति की इच्छा से लेकर करता है, इसी के उपाय में करता है। तो इसीलिए ये ब्रह्म होते हुए जगत हो गया। सुख के लेने के लिए जगत रूप धर के आ गया, सुख के लेने के लिए शरीर रूप धर के आ गया, संसार बन के आ गया। ब्रह्म होते हुए क्या बन गया, ये शिव होते हुए क्या बन गया, जीव बन गया, जीव बन के आ गया। तो करे ब्रह्म जहां सुने सुख दुख नाय, लेना एक न देना कहीं। ये लेना देना कहाँ चलता है, सब यहाँ संसार में चलता लेना देना। जब ब्रह्म हो जाओगे, जब अपने स्वरूप में आ जाओगे, सत्य में आ जाओगे, तो आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। न सुख सुख आपके लिए सुख रह जाएगा, न दुख दुख आपके लिए दुख रह जाएगा। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल, जो दिसे दर्पण माही। दर्पणवत हो जाओगे, साक्षीवत हो जाओगे, दृष्टावत हो जाओगे। दर्पण में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखते हैं, ऊंडे ऊंडे नीर भरा हुआ समुद्र भी दिखता है। दर्पण को क्या फर्क पड़ता है। आकाश में अनेक बादल आते हैं, अनेक प्रकार की आंधी आती है, तूफान आते हैं, सब चले जाते हैं। आकाश को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे आप आकाशवत हो। आकाश कहाँ नहीं है, ऐसी कोई जगह बताओ जहां आकाश नहीं है कोई ऐसी जगह। सर्वत्र समाया हुआ आकाश, और सब आकाश में ही। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं, आकाश दिखाई नहीं देता, ऐसे ही परमात्मा भी दिखाई। आकाश का छोर नहीं दिखता, वार पार नहीं दिखता, अनंत अपार आकाश। ऐसे ही परमात्मा का भी छोर नहीं, वार पार नहीं, अनंत। तो ब्रह्म जहां सुने सुख दुख ना आई, लेना एक न देना काई। ब्रह्म होने पर जब तक जीव बना रहता है, जब तक मन के साथ रहता है, बुद्धि के साथ रहता है, चित्त के साथ रहता है, अहम के साथ रहता है, स्थूल शरीर के साथ रहता है, तो सुख और दुख सारे स्थूल शरीर में, मन बुद्धि चित्त अहम में। शुद्ध चेतन ब्रह्म में न सुख है और न दुख। वहां सुख का कोई लेना देना ही नहीं, वहां काल का, कर्मों का, माया का कोई काम ही नहीं, वहां समय ही नहीं। यहाँ तो समय के अनुसार सबको सुख मिलता है, सबको दुख मिलता है। सब अच्छा समय होता है तो सुख मिलता है, खोटा समय होता है, बुरा समय होता है तो नहीं चाहते हुए भी दुख, नहीं चाहते हुए भी रोग शोक आ जाता है।
समय अच्छा, लेकिन उस देश की बात कर रहे हैं जो समय से परे, काल से परे। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश, समंजा, उस देश में जाना है, उस देश को प्राप्त करना, उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां आपके लिए सुख सुख न रह जाए और दुख दुख न रह जाए। सुख दुख सारे हद के हैं, ज्यादा से ज्यादा बेहद के हैं, लेकिन अगम में कुछ भी नहीं। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई, कोई लेना देना नहीं वहां सुख दुख का। ताकारणियो खेल बनायो, पांच भूत कर संगोय आयो। लेकिन इस जीव के अंदर, इस आत्मा के अंदर वैभव नाम का भूत था। सुख लेने की इच्छा थी, एक भ्रम था, अज्ञानता थी, जिस कारण से उसने शरीर धर लिया, जीव बन गया और अनेक प्रकार के खेल में सुखी दुखी हो। ये संसार क्या है? पूरा खेल। खेल किस लिए खेलते हैं? खुशी पाने के लिए। लेकिन जब हार जाते तो खुशी दुख में बदल जाती है। इसी प्रकार से जीव क्यों बन के आया? सुख लेने के लिए। लेकिन सुख के साथ इसे दुख गिफ्ट में ऐसे ही मिल गए, नहीं चाहते हुए मिल गए। कौन चाहता है? लेकिन फिर भी आ जाते। इसने पांच भूतों का संग कर लिया, और जब तक ये पांच भूतों की देही का संग करेगा तब तक इसके साथ सुख दुख बने ही रहेंगे। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरिये। कब तक भुगतना पड़ेगा? कब तक कर्ता और भोक्ता बने रहना पड़ेगा? जब तक ये देह धरता रहे। जिस दिन इसकी देह धरने की वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प मिट जाएंगे, उस दिन के बाद फिर देह नहीं धरेगा। उसके बिना तो धरता ही रहेगा। जब तक बनी रहेगी ये सब चीजें, वहां तक ये देह धरता रहेगा। और देह धरता रहेगा तो सुख दुख इसके साथ लगे रहेंगे। देही के संग ही सुख है, देही के संग ही दुख है। इसे असंग होने पर आत्मा को न सुख है न दुख। इसके संग ही जन्म है, इसके संग ही मरण है। आत्मा अकेली न तो जन्मती है न मरती है। देही के संग होकर जन्मती भी प्रतीत होती है और देही का जब मरती भी प्रतीत होती है। देही का साथ छोड़, इसलिए महाराज सब ज्ञानियों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, पंडितों से कह रहे हैं, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो गुण होय। किशो लोक सो आवियो, सोज बतावो मोय। सोज बतावो मोय, उलट कहाँ लग गया भाई। बहुर न जन्मे आए, कहाँ लग पूगा जाए। सुखराम कहे वा दौड़ कहो, कुणबल पूगो कोय। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। प्रश्न है महाराज का। हे ज्ञानियों, विद्वानों, पंडितों, आप इस बात का उत्तर देना। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। तीन लोक में राच रहे हो, ऐसी या की दुन है। जीव कहो कुण होई। ये जीव कौन है? इस जीव का स्वरूप क्या है और ये जीव क्यों कहला रहा है, और ये जीव कहां से आया है और ये जीव कहां जाएगा। इस जीव की दौड़ कहां तक रहती है? इसका जीव भाव कहां तक रहता है और इसका जीव भाव कब मिटता है?
ऐसी कोई स्थान है, ऐसी कोई अवस्था है इस जीव की जहां पहुंचने के बाद इसे जन्म में और मरण में आना और जाना ना पड़े? ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी कोई समझ है, ऐसी कोई बुद्धि के ऊपर विवेक जाग जाता है इस जीव के कि उसका जीव भाव भी मिट जावे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, सत में स्थित हो जाए, आनंद में स्थित हो जाए, स्वरूप बोध कर ले। उस अवस्था को पाने के बाद, वो अज्ञान मिटने के बाद, वो जीव भाव मिटने के बाद वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। जब तक वो अज्ञान रहता है, जब तक वो भावट रहती है, तब तक जन्म मरण में आता है। और कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था को पाने के लिए कुण बल पूगो कोई, किसके बल से कौन पहुंचा है बताओ? क्या कोई अपने स्वयं के बल से पहुंचा है? क्या कोई करनी करके, क्रिया करके, तपस्या करके, व्रत करके, तीर्थ करके, उपवास करके, दान करके, पुण्य करके पहुंच गया? इन सब से जो पहुंचते हैं करनी क्रियाओं से, उनकी दौड़ हद तक रहती है, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक। हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। इन सब करनी और क्रियाओं का शुभ अशुभ फल मिलता है। शुभ फल के परिणाम स्वरूप शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84 कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो शुभ कर्मों का फल, शुभ कर्मों की जो पुण्याई है उसकी, वो उसे देवताओं के ऊंचे लोकों में वास प्रदान कर देते हैं। उसे तेजपुंज की काया मिलती है, और जो जो सुख यहाँ छोड़े थे वहां उसे 10 गुना होकर मिल जाते हैं, अधिक होकर मिल जाते हैं। और अशुभ कर्मों का परिणाम, अशुभ करता नहीं है लेकिन शुभ के साथ अशुभ जोड़े से इसलिए हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी होते हैं। तो उसका परिणाम याचनिक काया में, पशु योनि 84 में दुख के रूप में भोगता है। तो इसकी दौड़ इसमें ही लगी रहती है। किसकी तरह? गाड़ी के बेल की तरह। कभी ऊपर चला गया, कभी बीच में आ गया, कभी नीचे चला गया, इस प्रकार से घूमता ही रहता है चक्र में। 3 लोक के फेरे में चक्र लगाता रहता है, उस चक्र से बाहर छूट नहीं पाता। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जोशी। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। सब जीव किससे बंधे हुए? माया से। और ये माया किसकी रची हुई है? त्रिगुणात्मक माया है, तीनों गुणों से रची है। रजव, सत्व और तम, 3 गुण जो गुणों में बरतते, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख का अनुभव होता है। सुख प्राप्ति के लिए सब प्रयासरत रहते हैं, इसलिए बंधे रहते हैं। जहाँ से सुख मिलता है उस खूंटे पे बंधे रहते हैं, जहाँ चारा मिलता है उस खूंटे पे पशु अपने आप पहुंच जाता है बिना बुलाए, क्योंकि वहाँ उसे सुख मिलता है, चारा मिलता है। तो उसी प्रयास में सब प्रयासरत है, और ये खूंटा आसानी से छूटता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। ये बंधन बड़े सबले, अपरबल है, भारी है, बहुत मजबूत है। बिना सत बैराग के, बिना ज्ञान बैराग के, बिना सदगुरु के ज्ञान के
ये बंधन ऑटोमेटिक छूटने वाले नहीं। रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का जो बंधन है इनसे सुख लेने का, वो आसानी से छूटता। इस बंधन के कारण तो जीव बंधा हुआ है, जीव बना हुआ है। ये बंधन नहीं हो, छूट जाए तो मुक्त है। सद्गुरु ज्ञान से उस बंधन को हटाते हैं। कह रहे ये सुख सारे नाशवान है, नाशी है, अविनाशी नहीं। तेरा मन, तेरा बुद्धि, तेरा चित्त, तेरा अहम और तेरा स्थूल देह गुणातीत नहीं है, गुणों में रची हुई है, गुणों में पची हुई है, गुणों से सुख ले रहे। और ये गुण सब किसके हैं? माया के, माया से रचित गुण। और निर्गुण निराकार माया रहित, कह रहे उस अविनाशी स्वरूप का बोध करो और गुणातीत आत्मा का अपने ही घट के भीतर अनुभव, अपने आप को गुणातीत आत्मा जो आपका सच्चा स्वरूप है उसे पाओ, उसे जानो। जब तक उसे नहीं जानोगे, जब तक उसे नहीं पाओगे, तब तक गुणों के साथ जन्मना और मरना जारी रहेगा। तो सुखराम कहे वा दौड़ कहो, कुणमल पूगो कोई। इसके लिए, पहुंचने के लिए किसके बल की आवश्यकता है? मोबल कर्म न जावे हो प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे। आगे किया इके किन पारा। अब ही बोलिया मेरे बल से कर्म नहीं जाते। जब तक मैं किसी भी कर्म का कर्ता बनता हूं तो उसका भोगता मुझे बनना पड़ता। यानी जो मैं करता हूं उसे मैं वापस भुगतता हूं। जब तक आप कर्ता बनोगे तब तक भोगता आपको बनना ही पड़ेगा। जहां अपना बल लगाओगे, जहां अपनी करनी, अपनी क्रिया से आप पार पहुंचना चाहोगे, वहां आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरण सु मैं करूं, बड़ी चूक मुझे। कह रहे मेरे करने से मैं परम मोक्ष में चला जाऊंगा, बड़ी चूक, बड़ी गलती कर। अटक जाओगे आपके करने के अहंकार से, कर्तापने के अहंकार से। आपको भोगता बनना पड़ेगा। वो आपकी जो करनी है ना, वो शुभ कर्म है। और शुभ कर्म का फल भोगने के लिए वापस शरीर धर के आना पड़ेगा। चाहे आपको तेजपुंज का ही मिले शरीर, मिलेगा, वो भी शरीर है। वो केवल आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर आवरण है उसमें भी तेजपुंज का। अपना मलमूत्र की काया उनकी तेजपुंज की काया है। काया काया ही, काया नाम माया का हुई, माया नाम छाया का हुई, लगी हुई है। काया माया छाया सब साथ में, छूटी का। महाराज कह रहे आपको अपने कर्तृत्व अभिमान, आपके बल को छोड़ना। जहां से आप अपने बल को छोड़ोगे, अपने कर्तृत्व अभिमान को छोड़ोगे और सद्गुरु के ज्ञान की शरण में जाओ। कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का सद्गुरु की कृपा को पाओ और अपने अहंकार को, गर्व को, गुमान को, अभिमान को, होशियारी को, चतुरता को हटाओगे, मिटाओगे, ताक में रख दो, तब न जाकर राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ते में प्रवेश कर पाओ। केवल की बारी कितनी छोटी, मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। नवतत लिंग शरीर भी है,
ये भी उल्ली बार हम देखा सब सारा, बारी खोल के वहाँ। सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम के संग, सतनाम के संग, कुदरत कला के संग, बाकी सब चीज़ों का आसरा सहारा छोड़ते हुए, बाकी सबसे न्यारे होते, अलग होते हुए, स्थूल शरीर से अलग, सूक्ष्म से अलग, कारण से अलग, महाकारण से अलग, अपने शुद्ध स्वरूप को, सत स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पाकर उस सतलोक में जा पाते हैं। वहां किसी का संग नहीं चलता, वहां आपको अकेले ही जाना है और सब कुछ कपड़े उतार के जाना। स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारना, सब उतार देने, तब जाके परमात्मा से आप एक मेक हो पाओ। कुछ भी बीच में रह गया, आवरण रह गया बीच में, तो फिर परमात्मा से मिलने में देरी हो जाएगी। तो सद्गुरु के ज्ञान का बल ही आपको वहां तक पहुंचा पाता है, इसके बिना नहीं पहुंच पाते। करनी क्रिया से तो और अधिक दलदल में फंसते जाते। जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही हो, तो फिर आसी जाय कर तामे फेर न कोई, तामे फेर न कोई, जीव यो साहिब होई, तो फिर आसी जाय रीत आदू कहूँ तोई, सुख राम आदगर पहुँचिया, निर्भय किस विध होई, जो पहली सु आव्यो, तो अब क्यों नहीं आवे जो। क्या कह रहे हैं, ये जीव कहाँ से आया? जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्म से हुई है। जीव ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है ईश्वर का ही अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की, आनंद की राशि। और ये ब्रह्म ही है जीव। जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। तो इस बात को यदि अपन स्वीकार करते हैं, इस बात को अपन मानते हैं कि ये जीव ब्रह्म ही है, तो फिर पहले जो आया है, पहले क्यों आ गया, और अब आकर यदि वापस चला जाएगा तो फिर वापस क्यों नहीं आएगा? पहले किस त्रुटि से आ गया था? पहले किस भूल से आ गया था? पहले किस गलती से आ गया था? पहले किस कारण से आ गया था? उस कारण की जब तक आप निवृत्ति नहीं करोगे, तब तक इस शरीर को वो छोड़कर फिर से दूसरा शरीर धर के आएगा। हाँ, आप कहते हो जीव ब्रह्म ही है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत बात इसमें नहीं है। लेकिन जिस कारण से ये ब्रह्म जीव होके आया, शिव जीव बन के आया, उस कारण की निवृत्ति आवश्यक है। उस कारण को दूर करना जरूरी। उस कारण को दूर नहीं करोगे तो फिर आसी जाय कर तामे फेर न करो। महाराज कह रहे उसमें कोई फेर नहीं है। मैं गारंटी लेके कह रहा हूं कि जब तक इसका ज्ञान निवृत्त नहीं होगा, इसकी बुद्धि पर विवेक नहीं जगेगा, समझ विकसित नहीं होगी, सद्गुरु की कृपा नहीं पाएगा, तब तक केवल पद आनंद पद में नहीं जाएगा। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर। सदगुरु की मेहर दया कृपा क्या है? वो आपको परम सत्ता से जोड़, परम सत्य से जोड़ देते। परम सत्य की सत्ता का अनुभव आपको अपने भीतर होने लगता है। आपको अपने सत्स्वरूप का बोध होने लगता है सदगुरु की कृपा से, तो आप सत्ता रूप हो जाते हैं, उस सत्ता से जुड़ जाते हैं, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं,
मन बुद्धि चित्त की अपेक्षा भी। इन सब से अलग आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु का बोध सतगुरु कराते, हदगुरु नहीं कराते। हदगुरु तो सब हद की बात बताते, शरीर संसार के सुखों की बात बताते, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की बात बताते, तीन लोकों में फलों की बात बताते। लेकिन सदगुरु क्या करते? ऐसे अविनाशी स्वरूप का बोध कराते, अविनाशी स्वरूप का ज्ञान कराते। ऐसी चीज पाए बिना, ऐसे अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना आप अपने आप को विनाशी मानते रहेंगे, देह मानते रहेंगे, जीव मानते रहेंगे। देह मानेंगे तो मर जाएंगे, जीव मानेंगे तो दूसरी बार जन्म दरकर आ जाएंगे, और आप सस्वरूप में आ जाएंगे तो न तो मरेंगे और न दूसरी बार जन्म धर के आएंगे। मरेगा कौन? फिर आप नहीं मरोगे तो शरीर मरेगा, आप थोड़ी मरोगे। ऐसा बोध, ऐसी समझ सदगुरु अपने ज्ञान से कराते। तो तामे फेर न कोई जीव यो साहेब, कह रहे इसमें भी फेर नहीं, ये जीव साहेब ही है। साहेब मतलब परमात्मा ही है, राम ही है जो आपके भीतर रह रहा है। ये जीव दूसरा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब तक जीव भाव बना हुआ है, जीव का आवरण छाया हुआ है, तो फिर आसी जाए रीत आदि। राम है इसमें, और राम का ही रचा हुआ है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सतगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के माए। जब तक इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, जब तक इसको सस्वरूप का बोध नहीं हो, जब तक इसे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये सायब होते हुए भी बार बार जन्म मरण में आएगा। ये परमात्मा होते हुए भी बार बार जन्म मरण में आएगा। महाराज के सायब है, यानी परमात्मा ही है, इसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। अज्ञान के कारण, सदगुरु की कृपा के कारण समय पाए माया दे धारे, और सुख दुख लारे हो ही रहे। ये बार बार समय पाकर माया दे धर लेता है। सायब होते हुए, परमात्मा होते हुए जीव बन जाता है, शिव होते हुए जीव बन जाता है। तो ये सायब होने के बाद भी अज्ञानता के कारण आता और जाता रहता है। ये आज से नहीं चल रहा सिलसिला, आने जाने का सिलसिला। रीत आदो कहूं तो अनादिकाल से चला आ रहा है। और जिसे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, वो तो 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। और जिसे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। वो भव सागर की त्रास में ही पड़ा, जन्म मरण के सुख दुख में ही लगा रहता है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना, क्यों पढ़े हो? इसका उत्तर कल मिलेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने,
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।